कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें उनसे सावधान होना है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या क्या अधिकार मिल सकता है कि हमारी देवतुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे। हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है कि तालाब है उसका संरक्षण करें। भाई, तालाब के माध्यम से केवल वो तालाब जल ही नहीं दे रहा, जल का संरक्षण करने का काम भी करता है, सरप्लस वाटर को संरक्षित करता है। और जब संरक्षित करता है तो वही जल फिर आपके काम आता है, ग्राउंड वाटर ही फिर आपके काम आता है। अगर आप बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे और आपको कभी जरूरत पड़ गई पैसे की, आप बैंक में जाएंगे, बैंक आपको पैसा दे देगा क्या? नहीं देगा। ऐसे ही स्थिति हमारे जीवन की भी होती है। हमने जल संरक्षित किया नहीं और हम चाहेंगे कि हम जल लेते जाएं, और एक समय जब भूगर्भीय जल समाप्त हो जाएगा तब कहां जाएंगे आप? इसलिए तालाबों पे कब्जा मत होने दीजिए, उसका संरक्षण करिए, वहां जल शुद्ध हो जाए, इसके लिए देसी पद्धति अपनाइए, नदियों को पुनर्जीवित करिए। मैं देख रहा था हरियाणा में तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का काम हुआ। मैं पेवा में गया था, बापू शेरनाथ जी बापू के आश्रम में। क्या देखा मैंने वहां, सरस्वती जी का कितना पावन धारा वहां देख रही थी। कभी ये सरस्वती महानदी थी, जैसे गंगा जी है, जैसे यमुना जी है, ऐसी ये धारा बहती थी यहां से लेकर के खंबात की खाड़ी तक, लुप्त हो गई। हमारा दायित्व बनता है कि अपनी नदी संस्कृति को जीवित करें, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करें। ये प्लास्टिक दुश्मन है, दुश्मन पर्यावरण का। इसके खिलाफ अभियान चलना चाहिए, हमें एक अभियान चलाना चाहिए। जीवन शॉर्टकट का मार्ग नहीं हो सकता, चुनौती का मार्ग होता है। राम की मर्यादा संघर्षों से है, कृष्ण की लीला संघर्षों से है।
शिव की चेतना संघर्षों से है और प्रयागराज की समरसता भी ये संघर्षों से है। तब संघर्षों से मां गंगा 1000 किलोमीटर की यात्रा जब तय करती है तब प्रयागराज में आती है। याद करिए, पत्थरों की थपेड़ों को झेलते हुए, उनका मुकाबला करते हुए, अनेक पगडंडियों का सामना करते हुए प्रयागराज पहुंचती है। मां गंगा प्रयागराज पहुंचती है, मां यमुना प्रयागराज पहुंचती है, आध्यात्मिक रूप से मां सरस्वती वहां पहुंचती है और तीनों का जब त्रिवेणी बनती है वह पवित्र धाम बनता है। और तब लोग कोई उचित मुहूर्त देख करके वहां आस्था की डुबकी लगा करके जीवन को धन्य धन्य महसूस करते हैं। यही तो सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म का भाव है। और सनातन धर्म के उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि कोई विकृति अगर कहीं से आ रही है उसके प्रति सचेत हो जाए। याद करिए, केरल के अंदर 2009 में वहां की माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे राज्य को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश का हिस्सा है। आज जब मैं देख रहा हूं देश के अंदर तमाम राज्यों में षड्यंत्र बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। हमारे संयुक्त परिवारों की परंपरा पहले परिवार को संस्कारित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे करके वह परिवार की, संयुक्त परिवारों की परंपरा खंडित होती गई। आज वह भी विखंडित होती दिखाई दे रही है। उसे जीवित करने की आवश्यकता है। धामों के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। उनकी पवित्रता को और उनकी मर्यादा को बनाए रखना पड़ेगा। पूरा देश अगर अयोध्या आ रहा है इसलिए क्योंकि अयोध्या धाम में आज भी उसको प्रभु श्री राम की मर्यादा का स्मरण होता है, तो अयोध्या धाम की ओर उमड़ पड़ता है। लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। याद करिए, 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में रामलला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया था। इससे पहले 2020 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। और तब से अब तक 45 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम आया है दर्शन करने के लिए। 45 करोड़। याद करना, कमी श्रद्धालु में नहीं है, कमियां हम लोगों में है जो उनको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। अन्यथा जहां भी सुविधा मिली, जहां उसे लगा कि हां यहां पे कुछ नयापन है देश के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, वहां पर वह श्रद्धालु आकर्षित होकर के जा रहा है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।